नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एनालाइज़ करेंगे। 26th ऑफ दिसंबर के लिए ट्यूसडे का उस दिन रहेगा। आज काफ़ी रोलर कोस्टर टाइप मार्केट था, स्पेशली निफ्टी, तो वो भी सब जानेंगे परखेंगे। 25 दिसंबर को है छुट्टी, सब क्रिसमस है उस दिन, मंडे के दिन, तो लॉन्ग वीकेंड है ये, 3 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट खुलेगा। तो ये जो मार्केट का एनालिसिस है आपको काम आएगा 26th ऑफ दिसंबर ट्यूसडे के लिए। सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। भगवान आपके परिवार को, आपको बहुत खुशियाँ दे और सदा आप लोगों का ख्याल रखे। हेल्दी वेल्दी दोनों चीज़ें आपको बरते। आइए सबसे पहले हम चलते हैं वीकली चार्ट पे, जहाँ से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि फ्राइडे था आज, फ्राइडे वीकली कैंडल बनी है। और एनालिसिस शुरू करने से पहले दोस्तों, शुभारंभ मेरा हमेशा डिस्क्लेमर से ही होता है। इसको पढ़िए, समझिए, जांचिए, परखिए, इसको पढ़ने के बाद ही मेरे वीडियो को आगे देखने का। अब देखिए यहाँ पे जरा, ये तो पता था वीकली कैंडल जो है रेड बनेगी, आपके साथ मैंने शेयर कर दिया था। पर ये वीकली कैंडल हमको दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रही है। ठीक है, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यूस 7 वीकली कैंडल, वो भी कहाँ से? 18,837 से 21,592 तक हमने देखा। मतलब कि कह लीजिए आप, ये 2750 पॉइंट की आसपास की रैली है ये। अगर आप देखेंगे नीचे से, कहाँ से? 7511 से ये यहाँ से, मेरे ख्याल में पीछे भी शायद कहीं ना मिले, पर होगा शायद कहीं, जब छोटी निफ्टी छोटू होता था, कहीं भी आपको कंटिन्यूस 7 वीकली कैंडल ग्रीन नहीं मिलेंगी। ये इतनी इस प्रकार की ये जबरदस्त रैली थी। ठीक है, तो इसका ग्रीन कैंडल की जो फॉर्मेशन थी, आज एक रेड कैंडल बनी है। और ये रेड कैंडल बनी है क्या? इस कैंडल को बोला जाता है हैंगिंग मैन, जैसे कोई आदमी लटका हुआ हो पहाड़ पे। अब हैंगिंग मैन होता क्या है? हैंगिंग मैन एक रिवर्सल कैंडल होती है। रिवर्सल कैंडल होती है। और हैंगिंग मैन होता क्या है? हैंगिंग मैन एक बियरिश कैंडल होती है। ठीक है, इसको लोग हैमर भी बोलते हैं, बट कह सकते हैं क्योंकि दिखता हैमर की तरह है। बट हैमर कैंडल क्या होती है? बुलिश कैंडल होती है। वो भी एक रिवर्सल कैंडल होती है, बट वो बुलिश कैंडल होती है। वो क्या करती है? बेयरिश ट्रेंड का रिवर्सल करती है। हैंगिंग मैन क्या करता है? बुलिश ट्रेंड का रिवर्सल का साइन देता है। यही अगर नीचे की तरफ, जैसे ये हैमर है, ये देखिए ये हैमर है, ये किसको क्यों हम हैमर बोलेंगे? क्योंकि ये नीचे की तरफ बन रहा है ना, इसके जैसा ही। इसको भी आप बोल सकते हैं ये हैंगिंग मैन है। ये हैंगिंग मैन नहीं है, ये हैमर बोलेगा क्योंकि ये नीचे आते हुए मार्केट में बना है। ये हैंगिंग मैन बोला जाएगा क्योंकि ये ऊपर जाते हुए मार्केट में बना है। तो ये होती है बेयरिश कैंडल, ये होती है बुलिश कैंडल, दिखती एक जैसी है। अब इसका वेट और बढ़ जाता है अगर ये रेड कलर की हो, है ना? रेड कलर की हो मतलब इसकी ओपनिंग जो है नीचे की तरफ हो। तो ये दो चीज हमें ये हैंगिंग मैन की कैंडल बता रही है। तीसरा, आप ध्यान से सुनिएगा शायद, ठीक है, इसकी जो भी ओपनिंग है और जो बॉडी है, वो एक और नेगेटिव साइन दे रही है। वो क्या नेगेटिव साइन दे रही है? कि ये पिछला जो वीक था, इसकी क्लोजिंग के नीचे ही ओपन हुआ और रहा तो नीचे, ये तभी रेड कलर है। ये एक नेगेटिव साइन है दोस्तों। ठीक है, आप देखेंगे इस वीक की क्लोजिंग, देखिए कहां देखने को मिलेगी आपको? इधर देखने को मिलेगी। क्लोजिंग देखने से क्या तात्पर्य है? इसकी बॉडी का आपको पता लग जाएगा एंड कहां हो रहा है। इसकी बॉडी का जो एंड है वो है 21,456.65। 21,456.65। और इस कैंडल की बॉडी की ओपनिंग कहां पर है? वो यहां पे देखने को मिलेगी आपको ओपनिंग, 21,425.15। 21,425.15। इसको, नंबर को कॉपी लेके, पेन लेके या स्केच पेन लेके घर की दीवार पे लिख लीजिए। ठीक है, ये जो लेवल है, ये इस हैंगिंग मैन को, ठीक है, वैलिड रखेगा अगर नेक्स्ट वीक में ये क्रॉस नहीं होता। पॉइंट नंबर 1 आज के एनालिसिस का नोट करने वाला। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, ठीक है, अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, तो ये हैंगिंग मैन क्या है? फेल हो गया है।
हैंगिंग मैन जो रिवर्सल कैंडल का जो इसने साइन, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल होती है, साइन दिया है इसने, ये फेल हो गया है अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है। तो अगर ऐसा होता है, अगर निफ्टी इस इफ 21,000 कितना 425 इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है, तो जो आज का हाई है ना, ये होना चाहिए आपका एसएल, और बाय में बैठ जाना चाहिए आपको पूरे नेक्स्ट वीक के लिए, मतलब ट्यूसडे से लेके फ्राइडे के लिए एसएल को करते रहना चाहिए ट्रेल इसको। अब एसएल क्या है, ये आज आज का हाई कितना बना था, मेरे ख्याल में 390 के आसपास का बना था। इधर देखिएगा, इधर 21,389.20, 21,389.20, ये 390। तो ये आपका एसएल होना चाहिए और 425 के ऊपर आपको बाय कर लेना चाहिए। ये भैया वो वीकली चार्ट पे इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल, वीकली चार्ट पे। ठीक है, चलिए एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ये जो रैली हुई है दोस्तों, ये वाली जो रैली हुई 18,837 से यहां से लेके यहां तक 21,592 के आसपास है। अब कभी भी किसी जो पुल बैक बोला जाता है, पुल बैक हो, करेक्शन, ठीक है, ये या फिर रिट्रेसमेंट, ये जब 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 बात होती है तो मिनिमम जो इसकी वो निकलती है वो 23.6% का एक बुल वेव का रिट्रेसमेंट निकलता है, कि भाई ये जो तेजी है ये हेल्दी होगी अगर कभी को भी इतना रिट्रेसमेंट करता हुआ मार्केट चले। ठीक है, नहीं करता हुआ चलता तो इसका खतरा हमेशा बरकरार रहता है कि ये साला कहीं कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो अब तक हमने यहाँ पे यहाँ से जो यहाँ तक देखा है, इसमें एक बढ़िया सा फॉल तो यही है, ये वाला। ठीक है, तो हम इसको एक बार देखते हैं, क्या इसने 23.6 का करेक्शन दिया है, रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वो हम यहाँ लगाएंगे। ये देखिए यहाँ लगाया, इसके टॉप पे मैंने टच किया, तो जो 23.6% निकल रहा है, इसके बिल्कुल बॉटम से 2750 के आसपास की रैली है ये पॉइंट की, और ये इसका हाई 23.6 जो निकलता है वो निकलता है 20,946। तो ये पहले ही घूम गया। ठीक है, तो अगर ये ऊपर भी रहता है तो फिर कहीं एक टॉप बना के हमें शायद आगे जाके फिर एक रिट्रेसमेंट इस प्रकार का वेट करना पड़े। तो उम्मीद तो यही है कि भैया नहीं नीचे गिरेगा और एटलीस्ट इतना रिट्रेसमेंट का लेवल जो है टच करेगा, एटलीस्ट। ये इसका एटलीस्ट इतना टारगेट है कम से कम 950 के आसपास। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, अगर इसके नीचे हमको क्लोजिंग मिल जाती है रेड कलर की कैंडल के साथ, तो फिर अगला टारगेट आ जाता है ये होता है कितना, 38.2% का रिट्रेसमेंट। इसके नीचे कोई क्लोजिंग आ जाएगी तो अगला टारगेट हो जाता है फिर ये वाली लाइन, ये पूरी 50% होती है। 50% कितना आ रहा है, 50% आ रहा है 20,222। वाह, ये हाई था ना एक बार का, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। इस पूरी रैली का 50% करेक्शन ये नंबर आ रहा है। तो भैया अब तक ये कह लीजिए अपना पुल बैक, एक सबसे अच्छी बात होती है पुल बैक, जो एक वेव को हेल्दी वेल्दी रखता है, वो पुल बैक भी अब तक निफ्टी में नहीं आया है। एक बढ़िया गिरावट हुई है, ठीक है, और ऊपर देख लीजिए आप। अब आज के मार्केट की बात करें, आज मार्केट में दो चीजें बड़ी विचित्र हुई। दो बार किसी ने ऐसा माल छोड़ा है। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे 15 मिनट का अगर मैं चार्ट लगाऊं, दो एक तो ये बिल्कुल यहां से मतलब 10 से 15 मिनट में ही 21, देखिए लेवल तो ट्रिगर हुआ है डाउन साइड का, अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं। ठीक है, यहां से जो लेवल ट्रिगर हुआ है वो डाउन साइड का हुआ है, 21,230 के आसपास का इसने एक लो बनाया था। तो वहां से फिर एक रिकवरी और फिर एक नीचे की तरफ मार्केट जो है साइडवेज हो गया। निफ्टी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये गिरावट है, और ये इसका एक रिट्रेसमेंट है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो हाई है ना, 21,390 जो आज ही बना है,
एक बार ये गिरावट आई, फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर एक गिरावट आई, ठीक है, फिर ये ऊपर चला गया। तो ये हाई शायद ना कटे नेक्स्ट वीक में, ऐसा हो सकता है। और बुल का लेवल मैंने आपको दे दिया है, ठीक है दोस्तों, बुल का लेवल ट्रिगर हो जाएगा अबाउट 21,425। तो ये जो लो है ये आपका एसएल होना चाहिए। बिना किसी से पूछे, बिना किसी से देखे बाय कर लीजिएगा। 21,500, 21,600, ये दो टारगेट आपको जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत छोटा एसएल है, इसको रख के बाय करिएगा जरूर, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। निफ्टी में फिलहाल दोस्तों इतना ही। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आज का हाई और आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे की तरफ ये जो लो बना है 21,230 के आसपास, ये अगर ब्रेक हुआ तो ये जो पैटर्न है ये एम पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एक सर जो है छोटा रहेगा और ये पूरा करेक्ट करेगा, ये इस लेवल को भी तोड़ देगा 21,980 को, ठीक है। तो अगर कोई सयाना है तो ये हाई मार्क कर ले, ये लो मार्क कर ले, फिर ही बाय और सेल के बटन को हाथ लगाए। और मैं इस हाई से भी आपको 25-30 पॉइंट ऊपर ही दे रहा हूं, क्योंकि वीकली कैंडल की जो ओपनिंग थी ना 21,425, यही लेवल अच्छे से बुल बुल लेवल ट्रिगर करेगा। तो इसको एसएल रख के ट्रेड कर लीजिएगा। और ये लो अगर टूटता है 21,230 के आसपास जो बना है, भैया आंख बंद करके सेल मार देना। चलिए, आंख बंद मत करना, एसएल रहेगा 2,000, क्योंकि बिल्कुल ही आप बोलोगे कि जीटी ने बोल दिया अब लगा दूं साला 1-1.5 लाख रुपया। बस बहुत ही कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड है ये। ये जो लो टूटता है अगर आज का, ठीक है, 21,275 या 21,300, इससे ज्यादा का एसएल मत रखिएगा, क्योंकि एक सेल का लेवल ट्रिगर होगा और नीचे आने के पूरे चांसेस है अगर ये लेवल टूट जाता है जो आज लो बना है, ठीक है। चलिए, इतना बता दिया मैंने आपको। कितना है, 230 232 के आसपास आया था, है ना। मोटा मोटा आप 225 लगा लीजिए, बस। मोटा मोटा लेवल आ गया पर 225, 21,225 हो गया आपका ट्यूसडे का ट्रेड प्लान। ट्यूसडे का ट्रेड प्लान आपका मैंने बना दिया है। 21,425 ये है सी साइड के ट्रेड के लिए, 21,225 ये है पी साइड के ट्रेड के लिए, ठीक है। इसके बीच में ये 200 पॉइंट में ये है आपका नो ट्रेडिंग जोन। ईयरली एक्सपायरी वाला वीक है, मंथली एक्सपायरी वाला वीक है, हाथ पे काबू रखिएगा, ठीक है। ये अगर ट्रिगर होते हैं तो ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। इसमें मेरा काफी कन्विक्शन है, अगर ये टूटता है ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहां तो ऊपर अनचार्टेड टेरिटरी है, मैं क्या बताऊं कहां तक है। ये टूटता है तो टारगेट ये है नीचे वाला 20,980, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे, जो हमको दबा के पैसे बना के दे रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं, आज भी मैंने आपको बोला 48,500 की सी ले लीजिए, 47,500 की पी ले लीजिए, ठीक है। उस समय कितना चल रहा था, 47,930 के आसपास चल रहा था बैंक निफ्टी। ये जोड़ा बना लीजिए, इस पी ने रॉकेट हो गई है ये पी, ठीक है, 350 तक चली गई है। इसके नीचे ही इनफैक्ट बैंक निफ्टी बंद हुआ है। तो किस लिए दिमाग लगाना है, पेयर बना ली। विक्स अगर 13 से ऊपर है, बैंक निफ्टी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी प्रॉफिट कम होगा भाई, एक्यूरेसी बढ़ा देगा आपके। मतलब पिछले 3-4 दिन से तो मैं आपको दिखाई जा रहा हूं टेलीग्राम पे, जो साथ में कंटिन्यूस प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस। हाँ, थोड़ा हो रहा है, मतलब बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट घूमता है तो हम उतना प्रॉफिट नहीं ले पाते। अब किसको पता है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हालांकि मेरे पास मेरे लेवल होते हैं, बट उतना किसलिए दिमाग लगाना है जब हमारे हाथ में सामने किसी ने खाना परोसा हुआ है,
इसलिए फरमाइशें करनी है यार कि ये चाहिए वो चाहिए। आपको बस पता होना चाहिए कि बाय कहाँ पे करना है। ठीक है, अब ये तो मेरे को पता था, ये 47,900 पे नहीं रुकने वाला। ठीक है, या तो ये 48,100 को क्रॉस करता तो ऐसी शॉर्ट कवरिंग आती, ऐसी शॉर्ट कवरिंग आती, ये सीधा 48,400 प्लस जाता। उस समय क्या होता, 48,500 की सी बहुत जबरदस्त तरीके से पैसा डबल कर देती। ठीक है, और अगर ये कॉल राइटर ने जोर लगाया तो ये यहां तो रुकने वाला नहीं है, नीचे जाएगा। हुआ क्या, यहां से 500 पॉइंट का फॉल गया, 47,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। बिना दिमाग में लगाए पैसा बन रहा है। ठीक है, हल्का सा बस समझदारी के साथ कौन से पॉइंट पे और कितना टाइम बचा हुआ है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लगा के कर सकते हैं। और काफी हेल्प कर रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं। भैया 500 पॉइंट आगे 500 पॉइंट पीछे की पीसी पे फोकस करिए। ठीक है, चलिए, अगर आप वीकली कैंडल बैंक निफ्टी की देखें, इसकी भी वीकली कैंडल देख लेते हैं, तो इसमें भी एक अच्छी खासी लाल रंग की कैंडल बनी है ये। ठीक है, और ये तो नेगेटिव है, तो हैंगिंग मैन भी नहीं है, बढ़िया बॉडी के साथ बनी है। और डेली कैंडल तो है ही नेगेटिव। और इसने क्या किया है, इस चैनल के नीचे जाके क्लोज कर दिया है। ये ब्रेकडाउन है। ठीक है, अब ये इस लेवल के नीचे ट्रेड करे, ये लेवल है 47,445। क्यों, इस वाले कैंडल की क्लोजिंग, अगर ये इस कैंडल की क्लोजिंग के नीचे क्लोज करता ना दोस्तों, हो सकता है हमें, अभी भी हो सकता है, गैप डाउन देखने को मिले कम से कम 200-300 पॉइंट का। पर इसकी क्लोजिंग जो है इस वाले वीक की क्लोजिंग के ऊपर आई है। ये देखिए, यहाँ आपको क्लोजिंग देखने को मिलेगी इधर, क्या है इसकी क्लोजिंग, देखिए 47,445। और आज वाले वीक की क्लोजिंग क्या है, इसके ऊपर है, 491 के आसपास आई। ठीक है, और कितनी गिरावट देनी चाहिए इसको, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो जानते हैं चैनल का जो टेक्निकल है वो क्या बोलता है। इतनी गिरावट ये मिनिमम देना चाहिए, इसकी जो चौड़ाई है, ब्रेथ है, जो यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक इतनी गिरावट इसको कम से कम देनी चाहिए। वो एक बार आप नाप सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन पकड़िए, इधर डालिए, उसको सीधा लेके इधर तक लगाइए, अब इसको खींच के इधर ले आइए। ये आपका बता रहा है कितना, 46,700, मतलब 46,800। कितना, 46,800। ये है आपका नेक्स्ट वीक का टारगेट। एसएल रहेगा 47,640। ये लेवल की ताकत आप जानते हैं क्या है। इसको रखिए एसएल, बैंक निफ्टी को करिए शॉर्ट, 46,800 इज योर टारगेट। बस इतना ही है दोस्तों। बाकी वीकेंड पे धमाकेदार एनालिसिस लेके आऊंगा, और बैंक निफ्टी का भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पेयर ट्रेडिंग के लिए, जिसमें गाइडेंस मिलेगी आपको, कैसे थोड़े बहुत इंडिकेशन जो आपको देखने होते हैं क्या होते हैं। वीडियो अच्छी लगी और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।